अस्सलामुअलैकुम डियर वीवर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती। अभी हम डिस्कस करेंगे किर्कपैट्रिक का मॉडल ऑफ प्रोजेक्ट जो उसने पेश किया था, जिसकी 4 टाइप्स यहां पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। किर्कपैट्रिक एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कोसिन में ये प्रोफेसर थे और इन्होंने एक बुक भी लिखी। इसका नाम था एवेलुएटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिसके अंदर उसने प्रोजेक्ट की 4 टाइप्स को बयान किया। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट मॉडल जो है ये ट्रेनिंग के रिज़ल्ट्स को जानने के लिए था कि जब भी ट्रेनिंग करवाई जाती है, ट्रेनिंग किसी भी किस्म की हो, टीचर्स ट्रेनिंग हो या और एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग हो, तो ट्रेनिंग से जो हम गेन करते हैं उनके रिज़ल्ट्स को जानने के लिए इसने 4 स्टेप्स बयान किए थे। द 4 लेवल मॉडल ऑफ एवेलुएशन डेवलप्ड बाय डोनाल्ड किर्कपैट्रिक इन 1954। एक जगह पे 1959 भी आया है। इसके बाद 1975 के अंदर इसने इसको रिवाइज़ भी किया था। इसके बाद ये 2016 के अंदर भी रिवाइज़ हुआ और अब इसकी 4 की जगह पे 5 टाइप्स हैं और 5th जो इसकी टाइप है वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस नाम से है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से। तो इसको देखते हैं। इज़ यूज टू असेस द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ट्रेनिंग का फ़ायदा देखने के लिए क्या हुआ है बिज़नेस के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, इसके लिए यूज़ होती है। इसको टीचिंग के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दीज लेवल्स इंक्लूड, तो ये इसके 4 लेवल्स हैं नीचे। नंबर 1 है रिएक्शन, नंबर 2 है लर्निंग, नंबर 3 है बिहेवियर, नंबर 4 है रिजल्ट्स। तो अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। लेट्स सी आउटलाइन ऑफ द लेवल्स। लेवल 1 रिएक्शन, पार्टिसिपेंट्स रिएक्शंस टू द ट्रेनिंग, के जो पार्टिसिपेंट हैं ट्रेनिंग के अंदर, तो उनका ट्रेनिंग के हवाले से क्या रिएक्शन था, उन्होंने इसको सीरियस लिया या नहीं लिया, उन्होंने क्या गेन किया है और उनके इसके बारे में क्या तासुरात हैं। नंबर 1 ये क्वेश्चन इस बारे में पूछा जाता है और यहाँ से नतीजा खस किया जाता है कि ट्रेनिंग आया कि यूज़फुल थी या नहीं थी। लेवल 2 है इसका लर्निंग, न्यू लर्निंग रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रेनिंग। ये चेक किया जाता है कि क्या एम्प्लॉइज़ ने कुछ नया लर्न किया है, क्या नया कोई नॉलेज गेन किया है ट्रेनिंग से। नंबर 3 लेवल 3 है बिहेवियर। यहाँ पे क्या देखा जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, कि जो उन्होंने सीखा है क्या उसको आगे मुंतकिल भी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर ने ट्रेनिंग ली, तो ट्रेनिंग लेने के बाद क्या उसको वो इम्प्लीमेंट भी कर रहा है कि नहीं, जो उसने सीखा आगे स्टूडेंट्स तक उस तरीके से पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा। तो ये है लेवल 3। इसके बाद लेवल 4 है रिज़ल्ट्स, टारगेटेड आउटकम्स दैट रिज़ल्ट फ्रॉम ट्रेनिंग। तो जो रिज़ल्ट्स हमने सेट किए होते हैं कि हमने ये नतीजे हासिल करने हैं, हमारा टारगेट होता है, क्या वो ट्रेनिंग से हासिल हुए हैं कि नहीं हुए। ये इनके 4 लेवल्स हैं। इनको मज़ीद 1 बाय 1 डिटेल के साथ पढ़ते हैं। लेवल 1 है इसमें रिएक्शन, डिटरमाइनिंग टू व्हाट डिग्री द पार्टिसिपेंट्स रिएक्ट फेवरेबली टू द लर्निंग इवेंट, इज़ देयर अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, पार्टिसिपेंट्स फीडबैक प्रोवाइड्स एन एवैल्यूएशन एट दिस लेवल। यहाँ पे इस लेवल में पहला स्टेज जो इसमें चेक किया जाता है कि क्या ट्रेनिंग से जो ट्रेनीज़ हैं वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। जितने भी एम्प्लॉइज़ ने ट्रेनिंग की, जो भी ट्रेनीज़ हैं, तो वो ट्रेनर से और ट्रेनिंग से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। तो उन पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक लिया जाता है और उसको एवेलुएट किया जाता है स्टेज 1 लेवल 1 के अंदर। लेवल 2 इसका है लर्निंग, डिटरमाइन टू व्हाट degree participants have acquired the intended knowledge, skills and attitudes based on participations in the learning event. Evaluation can be done using performance or testing during training. यहाँ पे भी ये चेक किया जाता है, एवेल्यूशन की जाती है। इन चारों लेवल के अंदर साथ साथ एवेल्यूशन भी चलती है।
कि लर्निंग कहाँ तक हुई। पहला तो था उनका स्टेज 1 में रिएक्शन, कि उस ट्रेनिंग से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका रिएक्शन क्या था, उन्होंने इसको पॉजिटिव जाना या वेस्ट ऑफ टाइम जाना या क्या कहते हैं वो। लेकिन 2 लेवल के अंदर उन्होंने लर्न क्या किया है, उन्होंने इस ट्रेनिंग से कुछ सीखा भी है कि नहीं सीखा, कौन सा नॉलेज उन्होंने सीखा, कौन कौन सी स्किल्स और कौन कौन से एटीट्यूड्स उन्होंने अडॉप्ट किए हैं। तो ये इस लेवल के अंदर एवोल्यूशन की जाती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो लेवल ये 2 हुआ। इसके बाद लेवल 3 है बिहेवियर। डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट पार्टिसिपेंट्स कैन डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसफ़र ऑफ learning to the workplace. Evaluation at this level takes place 3 to 6 months post-training through observation of change in job behavior. तो ये बात बड़ी समझने वाली है कि अब यहाँ पे ये हमने चेक करना है, जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं ये एक्चुअली जो ट्रेनर हैं उनके लिए है कि उन्होंने ये चेक करना है कि जो उन्होंने ट्रेनिंग करवाई वो यूज़फुल थी या नहीं थी, उससे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे या ट्रेनीज़ थे उन्होंने क्या गेन किया, उनके रिएक्शंस क्या हैं, उनकी लर्निंग क्या है, उन्होंने उनका बिहेवियर क्या है। लर्निंग और बिहेवियर में फ़र्क ये है कि लर्निंग का मतलब है कि उन्होंने क्या सीखा, बिहेवियर का मतलब ये है कि उन्होंने उनको अपना कर आगे किस हद तक पहुँचाया। अब एक सीख लेना है, सीख के बाद फिर उसको छोड़ देना है, लेकिन बिहेवियर का हिस्सा बना लेना और अपनी आदत का हिस्सा बना लेना और उसको आगे पहुंचाना, ट्रांसफ़र करना, ये चेक करना है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए इवैल्यूएशन की जाती है स्टेज 3 में कि ये 3 to 6 मंथ पोस्ट ट्रेनिंग के बाद ये चेक किया जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है, इतना जल्दी नहीं चेक होता कि इसके क्या असरात हैं, फौरी उसी दिन हम चेक नहीं कर सकते। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चेक होगा कि इसके क्या असरात रहे, जो ट्रेनिंग है वो यूज़फुल थी या नहीं थी। तो ये 3 to 6 मंथ जो है पोस्ट ट्रेनिंग के बाद ये चेक किया जाता है उनका बिहेवियर कि उन्होंने क्या लर्न किया है। तो ये लेवल 3 बिहेवियर, तो इन्होंने जो लर्न किया उसको आगे पहुंचाया भी या नहीं पहुंचाया और उसको यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये है बिहेवियर। इसके बाद 4th लेवल है इसका, वो है रिज़ल्ट्स। डिटरमाइन टू व्हाट डिग्री टारगेटेड आउटकम्स अकर एज अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग इवेंट एंड सब्सिक्वेंट reinforcement. Evaluation focuses on the specific outcomes that were targeted as a result of training. ये एवोल्यूशन की जाती है कि जो उन्होंने रिज़ल्ट सेट किए थे कि हमने ये नतीजा अखज़ करने हैं, आया कि वो गेन हुए कि नहीं हुए, आया कि उस ट्रेनिंग से वो कुछ हासिल हुआ जो उनका टारगेट था। तो इसमें यहाँ पे एवोल्यूशन इस बात की जाती है, ओवरऑल देखा जाता है। इसके बाद है बिगिनिंग विद द एंड। तो ट्रेनर्स यूजिंग द किर्कपैट्रिक मॉडल आर्ग्यू फॉर बिगिनिंग विद द एंड इन माइंड, टारगेटिंग द डिजायर्ड आउटकम्स बिफोर ट्रेनिंग begins, minimizes the potentials of ending evolution at the level 2 and falling to proceeding to levels 3 and 4। कि जब भी लेवल 1 स्टार्ट होता है तो वहाँ से ही उन्होंने एंड को जहन में रख कर लेवल 1 स्टार्ट करते हैं कि ट्रेनिंग के बाद क्या क्या हासिल होना है। वहीं पे सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है कि ये हमने नतीजा अखज़ करने हैं, रिएक्शन चेक करना है, लर्निंग चेक करनी है, बिहेवियर चेक करना और रिज़ल्ट्स चेक करने हैं। तो ये जो एंड है वो उसको टच किया गया है बिगिनिंग के साथ, बिगिनिंग से ही वो एंड वाले सारे मामलात उस 1 by 1 करके साथ में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद है 5th लेवल, जो एडवांस्ड जो अब रिसर्च है उसके अंदर ये अब आ चुका है 5वां लेवल भी, जिसको ये फिलिप्स ने 5th लेवल को इंट्रोड्यूस करवाया और इसका नाम है ROI। ये आपके लिए नई बात होगी, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम सुनते आए हैं कि 4 लेवल हैं, तो अब ये 5वां भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जो हमने इन्वेस्ट किया है। देखने में ये आया है, एक्सपर्ट्स जो हैं वो यही कहते हैं कि ट्रेनिंग जो है ये एक इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कि जिसके बाद असरात देर के बाद आते हैं। तो उसका रिटर्न हमें क्या मिला है, ये उसकी शक्ल में है कि जो ट्रेनर्स को ने करवाई ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग ने उसको किस हद तक अडॉप्ट किया और डे टू डे लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर उसको कितना यूज़ कर रहे हैं। तो ये 5th लेवल अब इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसका नाम है ROI। तो इसको यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अब इसके अलावा रॉजर कॉफमैन ने भी 5th लेवल एक इंट्रोड्यूस करवाया है, एलिवेट्स इम्पैक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि जो उसने कहा कि इम्पैक्ट्स क्या हैं उसको एवेलुएट उन्होंने किया है ऑर्गेनाइजेशन के ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट,
कि जो इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उस पर जो ट्रेनिंग के दौरान तो उस पर क्या असरात हैं। तो जब जो ये लेवल है ये अब 5th लेवल ROI के नाम से है। इसके बाद इसकी हम समरी को देखते हैं, इसके पॉइंट्स तो हमने क्या क्या सीखा है। द 4 लेवल मेथड मॉडल्स ऑफ एवोल्यूशन इज़ यूज टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग, कि ये ट्रेनिंग को मौसर बनाने के लिए ये चेक किया जाता है कि ट्रेनिंग से हमने क्या गेन किया, उसको एवेल्यूट किया जाता है। इसके बाद देयर इज़ नंबर 2 है, देयर इज़ एन एवेल्यूशन एट ईच ऑफ 4 लेवल, कि हर लेवल पे चारों लेवल के हर दर्जे पे जो है उसकी जांच होती है, पड़ताल होती है, जायज़ा होता है, एवेल्यूशन होती है, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट चारों पे। नंबर 3 है, प्लानिंग इज़ डन विद द एंड इन माइंड, प्लानिंग की जाती है एंड को ध्यान में रखकर, दैट इज़ बिगिनिंग विद द रिजल्ट्स एंड देन डायरेक्टली बैक टू रिएक्शन, कि जो रिजल्ट से उसका आगाज़ लेकर के नताइज क्या हासिल होने और वापस हम रिएक्शन की तरफ मुड़ते हैं। देयर इज़ कंसिडरेशंस फॉर 5th लेवल बाय कंटेम्प्रेरी ट्रेनर्स, जो अब मौजूदा दौर के हैं ट्रेनर्स, उन्होंने 5th लेवल भी जो हमने पहले अर्ज़ किया कि ROI के नाम से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से है, तो ये इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह।